Hello everyone. Hello my rock stars and my Unacademy champions. Welcome to today's class. How are you all? और कैसे हैं सब? आई होप आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, स्पेशली जब हम एसएसटी का सब्जेक्ट वो भी हिंदी में पढ़ रहे हैं. यस, यू आर राइट. हम एसएसटी किस में पढ़ रहे हैं? हिंदी में. सो क्लास 8 के टॉपिक्स हैं. हम एसएसटी कभी कभार हम हिंदी, कभी कभार हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, कभी कभार ज्योग्राफी, कभी कभार सिविक्स. सो आज टुडे हमारे पास एक नए टॉपिक के साथ आज मैं आई हूँ, वो भी हिंदी में आपको पढ़ाने के लिए. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है आज का हमारा टॉपिक का नाम. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है. बेसिकली हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं अबाउट द क्रिमिनल्स. यस, हम क्रिमिनल्स जिसको हम बोलते हैं, जो गलत काम करते हैं उनको क्रिमिनल्स बोला जाता है. बट उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ आपको. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास. डियर लर्नर्स, आई एम नेहा सूद. मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर हूँ फॉर क्लास 6th, 7th एंड 8th. यस, 6th, 7th, 8th की मैं तीनों की क्लासेस लेती हूँ, एसएसटी की स्पेशली. एंड डेली हमारी स्पेशल फ्री क्लास होती है. मैं स्पेशली रिपीट करना चाहूँगी, हमारी डेली फ्री क्लास होती है. कहाँ पे? अनअकैडमी ऐप पे. ठीक है, तो अनअकैडमी ऐप पे आपने सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है और फिर मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स भी बताऊंगी. ठीक है, तो डेली हमारी फ्री क्लासेस होती हैं 6th, 7th, 8th की. सो यू कैन कम एंड अटेंड माय फ्री क्लासेस एवरी डे ऑन अनअकैडमी ऐप, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं. कभी कभार हिस्ट्री का, इधर सिविक्स का या फिर ज्योग्राफी का. और वहाँ पे भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हम हिंदी में ही पढ़ेंगे. यस, जैसे हम यहाँ पे हिंदी में पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे भी हम हिंदी में ही पढ़ेंगे. तो एस योर एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस. अनअकैडमी फ्री क्लासेस के साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है. यस, प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे उसके अनगिनत फ़ायदे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स कवरेज, कंप्लीट बैच, स्पेशली बैचेस आपके लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं. मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, ये सब आपको मिलेंगे ऑन अनअकैडमी प्लस पे. और मेरा कोड क्या है? मेरा कोड है नेहा वाई लाइफ. ये आप कोड आपने तब यूज़ करना है जब आप 10% ऑफ लेना चाह रहे हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर. तो जब भी आप अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं, यूज़ माय कोड नेहा वाई लाइफ एंड गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. तो डोंट फॉरगेट दिस कोड. अभी के अभी कहीं पे लिख लो, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो. तो सबसे पहले आप मेरा कोड ये तब भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू अनलॉक माय फ्री क्लास. मैं फ्री क्लासेस भी लेती हूँ अनअकैडमी ऐप में, जो कोई भी देख सकता है. एंड यू कैन इनवाइट योर फ्रेंड्स, योर कजन्स, योर सिबलिंग्स और एनीवन, जिसको आप अपनी क्लासमेट्स को आप इनवाइट कर सकते हैं, जिसमें आप मेरी फ्री क्लास भी देख सकते हैं. तो सबसे पहले आपने अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है एंड यू नीड टू सर्च मी. आपने मुझे सर्च करना है नेहा सूद. नेहा सूद मेरा नाम है. नेहा सूद मैम को आपने सर्च करना है एंड यू हैव टू गो एंड फॉलो मी. वहाँ पे एक फॉलो का बटन होगा, आपने मुझे क्या करना है, वहाँ जाके फॉलो का बटन फॉलो प्रेस कर देना है. राइट, फॉलो प्रेस करने से ये होगा कि आपको मेरी सारी स्पेशल क्लासेस की, स्पेशल फ्री क्लासेस की, स्पेशली फ्री मैं मेंशन कर रही हूँ बार बार क्योंकि ये फ्री है. फ्री क्लासेस देखने की लिस्ट पता चल जाएगी कि मैम आज कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाली हैं, मैम आज क्या पढ़ाएंगी, किस टाइम पे पढ़ाएंगी. तो ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा. तो नेहा मैम की क्लासेस में आपने ज़रूर पहुंचना है एंड गो एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी राइट नाउ. इट विल हार्डली टेक यू 2 minutes टू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, विच इज़ वेरी ईजी. क्लास के एंड में भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो. It's very easy and you can attend my free classes. So today we are going to study about the understanding our criminal justice system. तो basically ये क्लास 8 का ही टॉपिक है. एंड
सिविक्स का टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कोई जिना अगर कोई क्राइम कैसा होता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्राइम्स। क्राइम हो गया, क्राइम किस टाइप के क्राइम्स होते हैं, जैसे कोई थीफ हो गया, किसी ने चोरी कर ली, चोरी, राइट, मर्डर, डाउरी केसेस भी इज कंसिडर्ड एज क्राइम, और किसी को और भी बहुत सारी चीज़ें हैं विच विल बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम। तो आप अगर ये घटना किसी के साथ होती है तो वो कैसे इंसाफ मांगेगा, अगर वो क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो उसको कैसे सजा होती है, क्या उसके अंदर क्या उसको भी क्या राइट है। यस डेफिनेटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट क्रिमिनल के भी कुछ राइट्स होते हैं जो सरकार ने दिए हैं, उनको भी अपने आप को बचाव के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने आप को बचाने के लिए कि हमने ऐसा अपराध नहीं किया, और बहुत सारी सिचुएशन है, और उनको भी कहीं जगह उनके लिए भी एक राइट्स हैं जो प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट क्रिमिनल्स, किस तरह के क्राइम्स होते हैं और कैसे कैसे क्या मेन कंपोनेंट इसमें काम करते हैं। आपको पता है अगर कोई क्राइम होता है सबसे पहले आप किसको फ़ोन करते हो, सबसे पहले यू कॉल अ पुलिस। अगर आपने किसी के अपने नेबर में चोरी होते हुए देख लिया, किसी की गाड़ी चोरी हो गई और आपने देख लिया बाई चांस चोर को, तो आप सबसे पहले किसको फ़ोन करोगे, यू विल डेफिनेटली कॉल द नेबर को तो कॉल करोगे, पड़ोसी को तो कॉल करोगे, और साथ ही साथ आप पुलिस को भी इन्फॉर्म करोगे ना, ताकि पुलिस आए चोर को पकड़ के ले जाए, ताकि वो फिर से वो गलती ना करे जो वो कर रहा है, आपकी सोसाइटी में गाड़ी चुरा रहा है। तो इंट्रोडक्शन में हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हम यहाँ पे देखेंगे कि 4 की कंपोनेंट्स इन क्रिमिनल केसेस क्या हैं। 4 की कंपोनेंट्स का मतलब है जो क्रिमिनल, अगर कुछ क्रिमिनल का कोई क्राइम का केस आता है, चाहे वो मर्डर का हो चाहे वो थेफ्ट का हो, तो उसमें इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करते हैं। इम्पॉर्टेंट रोल सबसे पहले पुलिस प्ले करती है, फिर आते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर आते हैं डिफेंस लॉयर एंड देन दी जज। ये लोग बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। जज हमें पता है, पुलिस क्यों करेंगे हम, क्योंकि पुलिस इज़ द फर्स्ट पर्सन, उसको हम बताएंगे कि आप यहाँ पे चोरी हुई है, फटाफट से आ जाओ और हमारे को ये चोर को पकड़ लो, इसने ये चोरी की है, इससे हमारा सामान चुराओ और इसने हमारा सामान चुराया है, एंड वट एवर द केस इज। तो पुलिस आएगी, अपनी जांच पड़ताल करेगी, सब कुछ करेगी, और फिर उसके बाद उस क्रिमिनल को भी पकड़ के ले जाएगी अगर वो क्रिमिनल पकड़ा जाता है। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, बेसिकली ये जो सारा क्राइम हो रहा है, अगर आप दिल्ली स्टेट से हो या फिर हरियाणा की स्टेट से हो, अगर आप राजस्थान की स्टेट से हो, तो वो स्टेट का क्राइम होता है, बेसिकली एक स्टेट की क्राइम जैसा गिना जाता है। तो जो विक्टिम होता है, मतलब विक्टिम मतलब जिसके साथ अगर जिसका मर्डर हो गया तो वो विक्टिम हुआ, तो उसको मिलेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अभी हम एक एक करके डिटेल में भी पढ़ेंगे इसके बारे में, मैं जस्ट आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि इनका क्या मतलब है। देन वी हैव डीएल। डीएल कौन है, डीएल इज डेफिनेटली द डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर कौन होता है, डिफेंस लॉयर वो होता है जो क्रिमिनल के बिहाफ पे केस लड़ता है। यस आपने सही सुना है कि क्रिमिनल को भी अलाउड है अपने लिए लॉयर चूज करना, जो कोर्ट में उसके खिलाफ, उसके लिए, उसको बचाव के लिए, उसको बचाने की पूरी कोशिश करता है, एंड दैट इज द डिफेंस लॉयर। और फिर आते हैं जज। जज कौन होता है, जज इज दैट पर्सन हु बेसिकली कोर्ट में होते हैं ना जज, आपने ऑर्डर तो सुना ही होगा, राइट, आपने ऑर्डर तो सुना ही होगा। तो जज क्या करता है, जज सारे जांच पड़ताल देखता है, सब कुछ करता है, और फिर अल्टीमेटली अगर वो क्रिमिनल उसने गंभीर क्राइम किया होगा तो उसको सजा हो जाती है उस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आर जो भी कोड के जो सेक्शंस हैं उस हिसाब से उसको सजा दी जाती है। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं क्रिमिनल केसेस के, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड द जज। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे पुलिस की। तो क्या पुलिस आपके घर भी ऐसे चलती हुई आती है, हाँ, दबंग स्टाइल में, राइट।
तो आजकल तो पुलिस, यस डेफिनेटली इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब, वो बहुत मेहनत करते हैं, हम सबकी देश की रक्षा करते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं, और अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो वो हमारी मदद भी करते हैं, राइट। तो पुलिस क्या करती है, पुलिस फॉर एग्जाम्पल शीना के घर में चोरी हो गई, राइट, उसके घर में चोरी हो गई, द थीव गेट कॉट, चोरी हो गई, द थीव गेट कॉट, थीव पकड़ा जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, तो सबसे पहले शीना क्या करेगी, सबसे पहले पुलिस को कंप्लेंट करेगी, राइट। शीना ने पुलिस को कंप्लेंट की, इट शी टेक्स डाउन द कंप्लेंट, रॉबरी हो गई, वो फ़ोन करेगी, हेलो मेरे घर में रॉबरी हो गई है, मैंने चोर को पकड़ लिया है, या मेरे फैमिली मेम्बर्स ने चोर को पकड़ लिया है, शीना तो अकेले नहीं पकड़ पाएगी। तो पुलिस विल टेक्स डाउन द कंप्लेंट ऑफ अ कंप्लेंटेंट। तो इसमें कंप्लेंटेंट कौन होगा, कंप्लेंटेंट होगी शीना, शीना विल बी दी कंप्लेंटेंट बिकॉज उसके घर में क्या हुई है, रॉबरी हुई है। वो ये कंप्लेंट लेके कंप्लेंट लिखवाएगी पुलिस के अंदर, सो कंप्लेंटेंट होगी शीना। टेक्स, पुलिस क्या करती है, टेक्स डाउन द कंप्लेंट ऑफ अ कंप्लेंटेंट एंड देन इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट, पूरी जांच पड़ताल करती है कि चोर कहाँ से घुसा, कहाँ से उसने शीशा तोड़ा, या कौन सा दरवाज़ा तोड़ा, या क्या चोरी की, ये सब चीज़ें पूरी जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशंस मींस जांच पड़ताल करती है ऑफ दी कंप्लेंट, कंप्लेंट का पूरे तय तक जाती है कि कैसे सब कुछ हुआ, अपने हिसाब से क्या करती है, फिर वो ओपिनियन बना लेते हैं अपने हिसाब से, जो उनकी जो सोच बनी कि इस दरवाजे से चोर आया होगा, उसने देखा होगा घर में कोई भी नहीं है, तो बाई चांस शीना ने देख लिया होगा और उसने चोर को पकड़ लिया, तो उस हिसाब से ओपिनियन इज बेस्ड ऑन इट, ओपिनियन बना लेते हैं अपनी, एंड देन फाइनली वो क्या करते हैं, दे फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट, वो क्या करते हैं, चार्जशीट। अगर कोर्ट में जब ये केस जाता है, कोर्ट में ये केस जाएगा ही जाएगा, क्योंकि क्रिमिनल को सजा देने के लिए, क्रिमिनल को सजा ना तो पुलिस देगी ना तो कोई लॉयर देगा, अल्टीमेटली उसको सजा कौन देगा, इट विल बी दी जज। तो उसके लिए कोर्ट में केस चलाने के लिए दे नीड टू फाइल अ चार्जशीट इन दी कोर्ट। तो उसके बाद अभी हमने शॉर्ट में पढ़ा अबाउट दी पुलिस, हम पुलिस 100 नंबर पे फ़ोन लगाया शीना ने, और कंप्लेंटेंट बन गई, और शीना ने पुलिस को बताया कि मेरी कंप्लेंट लिखो कि मेरे घर में रॉबरी हुई है, इसने मेरी 10 लाख की ज्वेलरी चुरा ली, या इसने मेरे इतने पैसे चुरा लिए, एंड वट एवर द रीज़न इज़। फिर उसके बाद पुलिस उसके घर पे आई होगी, हम जस्ट एक इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे हुआ होगा, पुलिस उसके घर में आई होगी, पुलिस ने सारी जांच पड़ताल की होगी, इन्वेस्टिगेट किया होगा कंप्लेंट को कि हाँ इन्होंने सही कंप्लेंट लिखी भी है या इट्स अ फेक कंप्लेंट, ये भी देखा जाता है। फॉर्म्स एन ओपिनियन बेस्ड ऑन इट, और अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से एक सोच बना लेते हैं, ओपिनियन बना लेते हैं, और उसके ऊपर एंड फाइनली वो अगर चोर पकड़ा गया तो वो साथ भी ले जाते हैं, तो फाइल्स अ चार्जशीट इन दी कोर्ट। तो ये मेन फंक्शंस हैं पुलिस के। फिर उसके बाद आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज द वन हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि अगर जिस स्टेट में क्राइम हुआ है, जिस स्टेट में क्राइम हुआ है, इट विल बी कंसिडर्ड एज द स्टेट क्राइम, नॉट द इंडिविजुअल क्राइम, राइट। तो ये स्टेट का क्राइम गिना जाएगा। इट रिप्रेजेंट मतलब स्टेट की एक तरह से किसी की फंडामेंटल राइट भी हर्ट हुई है, तो इट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट द फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स को देखते हैं जो पुलिस ने भी सबमिट किए होंगे, या फिर जो विक्टिम बता रहा है, विक्टिम इज द पर्सन, तो विक्टिम में इसमें कंप्लेंटेंट और विक्टिम शीना होगी, तो क्योंकि उसके घर में चोरी हुई है।
क्वेश्चन दी विटनेस, विटनेस इज द पर्सन जिसको बोला जाता है गवाह, गवाह जिसको बोला जाता है, वो क्वेश्चन करते हैं विटनेस को, और विटनेस क्या करता है, सारी चीज़ें बताता है। अगर शीना के घर में किसी पड़ोस के बंदे ने देख लिया होगा कि वो कोई चोरी कर रहा है, या उसको कुछ भी आइडिया होगा कि हाँ मैंने इस कमरे से देखा था, ये चोर ऐसे घुस रहा था, या कुछ भी, तो क्या करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विटनेस को बुलाएगा और उससे पूछेगा कि आपने क्या देखा है, आप हमें जो भी हेल्प कर सकते हो हेल्प करो। फिर उसके बाद इट रिप्रेजेंट्स द केस बिफोर द कोर्ट, तो वो क्या करते हैं, प्रेजेंट द केस बिफोर द कोर्ट, पूरा केस स्टडी की तरह एक केस को पढ़ा जाता है, और कोर्ट केस चलने से पहले सारी एनालिसिस सब कुछ एवरीथिंग इज डन। नाउ द नेक्स्ट इज द डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर कौन होता है, डिफेंस लॉयर वो पर्सन होगा जो फाइट द केस ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड। तो एक्यूज्ड विल बी दी बेसिकली द क्रिमिनल, जिसने क्राइम किया है, तो वो क्रिमिनल के बिहाफ पे, एक्यूज्ड के बिहाफ पे केस लड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में राइट है सबको कि वो अपने आप को गुनाह, जो अपने आप को प्रूफ, अगर वो गिल्टी नहीं है वो अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। तो फाइट डिफेंस लॉयर विल बी अपॉइंटेड बाय द एक्यूज्ड। डिफेंस लॉयर एक्यूज द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा, जो उसके बिहाफ पे कोर्ट में केस लड़ेगा, सारे आर्ग्यूमेंट्स लेगा, जो भी सामने की तरफ से है, विक्टिम की तरफ से है, कंप्लेंटेंट की तरफ से है, प्रूफ्स प्रेजेंट करेगा, एंड विटनेस इन फेवर ऑफ द एक्यूज, और सब कुछ जो उसके बचाव में काम करेगा, ये सब चीजें आती हैं डिफेंस लॉयर के अंदर, राइट। तो दिस इज अबाउट द डिफेंस लॉयर। अब आता है जज। जज वो होते हैं जो कोर्ट में बैठे हैं, और एट लास्ट वही होंगे जो फाइनल डिसीजन लेंगे, उनके अलावा और कोई भी किसी को सजा नहीं दे सकता। तो जज इज दैट पर्सन, वो सारे क्या करेंगे, ही हैज टू बी इम्पार्शियल, मतलब कि पार्शियलिटी में उन्होंने कोई काम नहीं करना, किसी की तरफ पार्शियल नहीं होना, नो पार्शियलिटी, मतलब सबकी गवाही सुननी है, सबके बारे में बात करनी है, और सब कुछ करना है। डिसाइड्स द पनिशमेंट, तो क्या करते हैं वो, ही डिसाइड्स द पनिशमेंट, ये हम बाद में स्टेप करेंगे, पहले हम करते हैं ही लिसन टू ऑल द विटनेस हमने बोला जो गवाही देते हैं, वो उस गवाही के बारे में सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी का मर्डर हो गया, तो वो देखेंगे कि अगर कोई विटनेस है जिसने कुछ देखा होगा, तो वो सारी गवाही देखेंगे। एग्जामिन ऑल द एविडेंस, सारे एविडेंस को एग्जामिन करेंगे, मतलब जो भी उनके पास प्रूफ है, एविडेंस इज बेसिकली प्रूफ, ठीक है। और डिसाइड्स द पनिशमेंट, अल्टीमेटली बहुत ही सोच विचार करके वो पनिशमेंट डिसाइड करते हैं, एंड फाइनली टेक्स द फाइनल डिसीजन, और फाइनली वो क्या करते हैं, फाइनल डिसीजन लेते हैं कि उसको पेनल्टी दे के माफ कर देते हैं, या तो पेनल्टी मतलब या तो फाइन या फिर सीवियर पनिशमेंट विल बी गिवन, सीवियर पनिशमेंट दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिकली आती हैं जज के, ये जज के फीचर्स भी कह सकते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। तो अगर आपको बोला जाता है टेल समथिंग अबाउट द जज, तो आपने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है, आपने सबसे पहला पॉइंट लिखना है दे आर इम्पार्शियल, एग्जामिन ऑल द एविडेंस, and then listen to all witness, decides the punishment, take the final decision and examines all the proof। तो जज
के ऑर्डर के सिवा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जज के पास आपने ये सब देखा होगा कि उनके पास ये ज़रूर होता है, टू मेंटेन द साइलेंस एंड द पीस इन द कोर्ट रूम, राइट। तो अब हम देखते हैं, अब आपने मुझे बताना है व्हाट आर दी 4 कंपोनेंट्स ऑफ द क्रिमिनल केसेस। फटाफट से आप सोचो, फटाफट से मुझे बताओ आपके दिमाग में क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? पुलिस, राइट। फिर उसके बाद पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फिर उसके बाद कौन आएगा? डिफेंस लॉयर। एंड देन एट लास्ट वी हैव द जज। तो ये 4 मेन कंपोनेंट्स हैं क्रिमिनल केसेस के, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज। अब हम देखते हैं आगे आंसर भी है, क्या हमने इसका आंसर सही दिया है? तो द 4 की कंपोनेंट्स ऑफ द क्रिमिनल केसेस आर पुलिस, yes we are correct, then we have the public prosecutor, the defense lawyer and the judge। तो पुलिस के बारे में अब हम और कुछ पढ़ते हैं, अब हम डिटेल एनालिसिस पढ़ेंगे कि पुलिस क्या होती है। तो पुलिस इज द वन हु इन्वेस्टिगेट्स द कंप्लेंट, मतलब जो सारी जांच पड़ताल होती है। इन्वेस्टिगेशन मीन्स आपने सीरियल्स में भी बहुत कुछ देखा होगा, या तो फिर सीआईडी या फिर क्राइम पेट्रोल या कितने भी सीरियल्स आते हैं, राइट। कितनी भी मूवीज में भी आपने देखा कि पुलिस कैसे आती है और पुलिस हर चीज़ चेक करती है कि इधर से क्या हुआ होगा, आप लोग कहाँ थे, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल, जो उनको कुछ सबूत मिलते हैं उसकी भी पूरे जांच पड़ताल से वो इन्वेस्टिगेट करती है कंप्लेंट को। कंप्लेंट मतलब शिकायत को वो करती है। तो इन्वेस्टिगेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द लॉ। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे भी लॉ बहुत इम्पैक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच पड़ताल होती है, बट लॉ के कानून को अपने दायरे में रखकर आप किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकते। इन जांच पड़ताल के टाइम पे या फिर पूछताछ के टाइम पे यू कैन नॉट हार्म द राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड इज बेसिकली दैट पर्सन जिसके ऊपर क्राइम के चार्जेस लगे हैं, क्राइम चार्जेस लगे हैं, सॉरी। तो एक्यूज्ड इज बेसिकली द पर्सन जिसके ऊपर क्राइम चार्जेस लगे हैं कि इसने चोरी की या इसने मर्डर किया या व्हाट एवर इट इज। तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कैन नॉट हार्म द राइट्स। आप उनके राइट्स, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, आप उसको उसके अंदर सब कुछ कर सकते हैं, यू कैन नॉट, आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अकॉर्डिंग टू द लॉ आपने काम करना है। इफ एविडेंस हिट एट द एक्यूज, पुलिस फाइल दी चार्जशीट। अगर बाय चांस पुलिस को लगता है यस, जो सबूत उनको मिले हैं कि इसने ही चोरी की है या फिर मर्डर किया है या कोई क्राइम किया है, तो पुलिस क्या करती है? चार्जशीट करती है कोर्ट में, एंड एट लास्ट द जज टेक द डिसीजन। जज क्या करता है? डिसीजन लेता है, सब कुछ करता है। तो पुलिस का रोल सबसे पहले कहाँ होता है शुरू? जैसे हमने अभी बात की कि शीना की, तो शीना के घर में चोरी हुई, रॉबरी हुई, उसने सबसे पहले कंप्लेंट लिखवाई पुलिस को, पुलिस आई उसके घर में, इन्वेस्टिगेट की कंप्लेंट को, ठीक है, कंप्लेंट को उसने इन्वेस्टिगेट की, राइट। फिर उसके बाद जांच पड़ताल की, बट पुलिस ये नहीं कर सकती कि एकदम से एवरीथिंग कानून के दायरे में ही होगा। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, आप जो क्रिमिनल पकड़ा गया है, आप उसके फंडामेंटल राइट्स को हार्म नहीं कर सकते। हमारे देश में कुछ पर्टिकुलर राइट्स हैं जो वो नहीं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सो यू कैन नॉट हार्म द राइट्स ऑफ द एक्यूज। इफ एविडेंस हिट एट एक्यूज,
द पुलिस फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट, अगर पुलिस को लगता है यस ही इज द वन, ही इज द एक्यूज्ड और ही और शी इज द एक्यूज्ड जिसने क्राइम किया है, तो पुलिस क्या करेगी, चार्जशीट फाइल करेगी कोर्ट के अंदर एंड द जज विल फाइनली टेक द डिसीजन। डिसीजन कौन लेगा, द जज, जज लेगा डिसीजन। आपने कभी नहीं सोचना है कि पुलिस डिसीजन ले लेती है, पुलिस ही सब कुछ करती है, नो दैट्स रॉन्ग। तो आर्टिकल 22 हमारा क्या कहता है, प्रिवेंटिंग आर्बिटरी अरेस्ट। ये क्या कहता है, प्रिवेंटिंग आर्बिटरी अरेस्ट, दैट मीन्स दैट आप किसी के साथ मनमानी, जबरदस्ती, ये सब अपनी पावर्स यूज करके, प्रिवेंटिंग आर्बिटरी अरेस्ट मतलब मनमानी जिसको हम बोलेंगे, तो एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड हैज द राइट, जो भी पर्सन, कोई भी पर्सन मतलब जो भी क्रिमिनल अरेस्ट हुआ है उसके पास भी एक पर्टिकुलर राइट्स दिए गए हैं, तो टू नो द ऑफेंस फॉर विच ही एंड शी इज अरेस्टेड। अब बाय चांस किसी के घर में पुलिस पहुंच जाती है उसको अरेस्ट करने के लिए, राइट, फॉर एग्जाम्पल पुलिस पहुंच जाती है उसके घर में अरेस्ट करने के लिए, तो बकायदा पुलिस क्या करती है, उनको बताना पड़ता है ऑफेंस इज बेसिकली क्या गलती की है उन्होंने, क्या लॉ ब्रेक किया है उन्होंने, या क्या क्राइम और क्राइम, तो ये सारी चीजें ऑफेंस, टू नो द ऑफेंस विच ही हैज शी इज गोइंग टू बी अरेस्ट, मतलब क्या उन्होंने ऐसा लॉ ब्रेक किया है या क्या क्राइम किया है जिसके लिए उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो फिर उसके बाद ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, पुलिस घर में गई किसी के, वहां उसको XYZ को अरेस्ट करने चली गई, ठीक है, तो XYZ क्या पूछने का पूरा अधिकार है कि व्हाट हैज ही डन, व्हाट हैज ही डन और शी डन, तो पुलिस का पूरा, पुलिस को राइट है कि उनको बताने का कि उन्होंने इस वजह से उनको अरेस्ट किया जा रहा है। अरेस्ट के बाद ये नहीं है कि वो 3-4 दिन जेल में बैठे रहेंगे, नहीं, देयर इज नथिंग लाइक दैट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद इन 24 आवर्स, जस्ट कीप दैट इन माइंड। ये हम आर्टिकल 22 की बात कर रहे हैं, प्रिवेंटिंग आर्बिटरी अरेस्ट। तो सबसे पहले टू प्रेजेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ठीक है, तो 24 आवर्स के अंदर उनको कोर्ट में उनकी पेशी करनी पड़ेगी, नॉट कि 24 नहीं 48 नहीं, ऐसा नहीं है, विद इन 24 आवर्स उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कॉमन कोर्ट में उनकी पेशी होनी ज़रूरी है। टू बी ट्रीटेड प्रॉपरली ड्यूरिंग द अरेस्ट एंड इन कस्टडी, अब ये नहीं कि पुलिस आके मार रही है उसको या कुछ भी गलत हो रहा है उसके साथ, उनको उनके साथ दे हैव टू बी ट्रीटेड प्रॉपरली ड्यूरिंग द अरेस्ट, राइट, उनके साथ प्रॉपर बिहेवियर किया जाएगा। और इन कस्टडी, कस्टडी इज ऐसी ही पुलिस, ये जस्ट दैट कस्टडी होता है कि उनको पुलिस के निगरानी में रहना होता है, ये नहीं कि जेल में होंगे, तो देर आर डिफरेंट थिंग्स। तो कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज एज एन एविडेंस इन द एक्यूज। तो ये कहा जाता है कि कन्फेशन मतलब अगर उन्होंने बाय चांस XYZ ने अपनी गलती मान ली, ठीक है, कन्फेस कर लिया, मतलब अपनी गलती मान ली, कन्फेस कर लिया दैट हाँ मैंने यही क्राइम किया है, मैंने ऐसे ऐसे क्राइम किया है, तो जो कन्फेशन उन्होंने पुलिस कस्टडी में किया होगा दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज। उसको ये हम रिकॉर्ड करके जज को दिखा नहीं सकते, देखो इसने ये किया है, वो एविडेंस, वो एक प्रूफ नहीं गिना जाएगा, वो एक सबूत नहीं गिना जाएगा, तो इट इज यूज्ड एज अ एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज। आप एविडेंस का मतलब सब समझ गए हैं, एविडेंस इज बेसिकली सबूत। सबूत क्या होता है, मतलब XYZ ने पुलिस कस्टडी में गए, उसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ, अरेस्ट करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, पुलिस ने तब भी इन्वेस्टिगेशन अपनी जारी रखती है, और बाय चांस XYZ ने डर के अपने आप को कन्फेस कर दिया, मतलब कि हाँ मैंने ऐसे किया था उसका मर्डर या वट एवर द केसेस, क्या क्राइम उसने किया था,
तो अगर उसने कन्वेस कर दिया कि हाँ मैंने ऐसे किया था, तो ये चीज़ ठीक है, उसने पुलिस कस्टडी में कन्फेस किया, बट दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द प्रूफ। ये सबूत के तौर पे नहीं गिना जाएगा कि हाँ इसने ऐसे बोला था, नहीं। तो अ बॉय अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, तो 15 साल के कम उम्र के बच्चे, लड़के और एंड अ वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। तो सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस को पुलिस स्टेशन पे क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुला सकते, राइट। दे विल बी कॉल टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग, तो नहीं बुला सकते। तो बॉय अंडर द 15 ईयर्स ऑफ एज एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। तो व्हाट आर डी.के. बासु गाइडलाइंस? डी.के. बासु वॉज बेसिकली द पर्सन जिन्होंने देखा था कि पुलिस के डिटेंशन में या फिर पुलिस के रूल्स, जब किसी को अरेस्ट किया जाता है उनको काफ़ी उनके साथ मिस ट्रीटमेंट हुआ करता था। तो उन्होंने देखा काफ़ी लोगों की डेथ भी हो जाती थी, तो उन्होंने कुछ चार्जशीट फाइल की होगी सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्होंने कुछ लॉस पास करवा दिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट एंड एट द टाइम ऑफ द पुलिस। तो पुलिस ऑफिसर शुड वेयर एन आइडेंटिफिकेशन टैग। तो आप सब ने देखा होगा, लेट मी शो यू दिस पिक ऑल्सो। तो ये आप देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन टैग। कैन यू सी दिस आइडेंटिफिकेशन टैग? तो हर एक पुलिस मैन के आगे ये आइडेंटिफिकेशन टैग होता है जिससे पता चलता है कि उनका नाम क्या है। तो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, स्टार से भी पता चल जाता है कि उनकी पोस्ट क्या है। तो द मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड। एक मेमो, अरेस्ट मेमो बनता है। दिस इज द कॉपी, आई थिंक ये क्लियर नहीं होगी आपको। अरेस्ट मेमो बनता है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि किसके खिलाफ ये हुआ था, क्यों उसको अरेस्ट किया जाता है, क्या क्राइम किया, एंड एवरीथिंग। दैट एक्यूज हैज बीन राइट टू इन्फॉर्म। तो हमने ये पढ़ा कि अरेस्ट के टाइम पे एक्यूज का हक है कि उसको सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। क्रिमिनल का हक है या फिर जिसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं कि इसने क्राइम किया है, उसको सारा हक है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब उसको सारी इंफॉर्मेशन देनी है। नाउ अभी तक हमने इतना पढ़ लिया, अभी हम अपने आर्टिकल 22 का पढ़ लिया, प्रिवेंटिंग आर्बिटरी अरेस्ट के बारे में। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड हैज़ राइट्स, तो हमने राइट्स के बारे में भी पढ़ लिया, राइट। एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अभी तक हमने 4 कंपोनेंट्स देख लिए, 4 की कंपोनेंट्स इन क्रिमिनल केसेस: पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक पुलिस, डिफेंस लॉयर एंड जज। हमने देखा पुलिस क्या करती है। पुलिस टेक्स डाउन द कंप्लेंट ऑफ द कंप्लेंटेंट, इन्वेस्टिगेट्स द कंप्लेंट, फॉर्म्स द ओपिनियन बेस्ड ऑन इट एंड फाइल्स अ चार्जशीट इन द कोर्ट। फिर उसके बाद वी हैव द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, presents the facts, question the witness and present the case before the court। हमने देखा पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक स्टेट को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। देन वी हैव द डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर फाइट द केस ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज, presents argument and proof and witnesses in favor of accused, मतलब उसके फेवर में बात करेगा, उसको बचाव के लिए काम करेगा। नाउ वी हैव द जज। जज आर बेसिकली जो कोर्ट में बैठते हैं, जज सारी गवाहियाँ सुनते हैं, सारे प्रूफ्स देखते हैं, सारे सबूत देखते हैं, एंड अल्टीमेटली दे आर द वन हु डिसाइड्स द पनिशमेंट एंड टेक द फाइनल डिसीजन। नाउ वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट, अब तो आपको अच्छे से आ जाना चाहिए कि अब हमने पढ़ा पुलिस। पुलिस की हम ये स्लाइड तो भूल ही गए। तो वेन एवर अ लॉ इज वायलेटेड, पुलिस इज इन्फॉर्म्ड। तो जब भी कोई लॉ वायलेट होगा
तो पुलिस को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है. पुलिस हैज़ टू बी इन्फॉर्म. एफआईआर लिखी जाती है. एफआईआर इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. एफआईआर लिखी जाती है. एफआईआर इज रजिस्टर्ड एट द पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन में आप जाके एफआईआर लिखा सकते हैं. कोर्ट हेयर्स द केस एंड डिसाइड्स वेदर द एक्यूज इज गिल्टी और नॉट. कोर्ट हर एक केस को जांचता है, पड़तालता है और फिर उसके बाद डिसाइड करता है कि वो गिल्टी है, मतलब क्या उसने ये गुनाह किया है या नहीं किया है. एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू फेयर ट्रायल. फेयर ट्रायल मैं अभी आपको बताऊंगी डिटेल में कि क्या होता है ये फेयर ट्रायल, क्योंकि हम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे जस्टिस सिस्टम में कि फेयर ट्रायल होना बहुत ज़रूरी है. तो ये पुलिस के भी थे कि वेन एवर अ लॉ इज वायलेटेड द पुलिस इन्फॉर्म्ड. एफआईआर हैज़ टू बी रजिस्टर्ड एट द पुलिस स्टेशन. The court hears the case and decides whether the accused is guilty or not, and every citizen has right to fair trial. Who are the witness? Witness जिसको हम बोलते हैं गवाह. गवाह जिसको हम बोलते हैं. Witness are the police investigates the record of this witness and collect the evidence. तो गवाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. किसी को भी अगर कुछ भी आइडिया होता है, दैट पर्सन बिकम्स द विटनेस. पुलिस इन्वेस्टिगेट्स द रिकॉर्ड एंड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस एंड कलेक्ट द एविडेंस. तो एविडेंस मतलब सारे प्रूफ्स, सारे एविडेंस, सारे सबूत, वो सब इकट्ठा करती है, विटनेस को बुलाती है, उनकी गवाही लेती है. पुलिस फॉलो द गाइडलाइंस सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो ये सारे सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस या फिर डीको बासु गाइडलाइंस, ये सारी उनको फॉलो करनी पड़ती हैं. नॉट सपोज टू इन्फ्लुएंस द विटनेस बाय फोर्स. तो फोर्सफुली आप गवाही नहीं दिला सकते किसी को. वो अपनी मर्जी से अगर वो आके गवाही देना चाहते हैं, वेल एंड गुड, बट नॉट, यू कैन नॉट फोर्स देम. आप उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि हाँ ये बोलो जाके कोर्ट के अंदर कि आपने ऐसा की, मैंने ऐसा किया, या वट एवर द केसेस कि आपने ऐसा देखा. तो विटनेस इज बेसिकली द पर्सन जिसको गवाही, जिनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है एट द टाइम ऑफ द क्रिमिनल केस, क्योंकि उनके पास वो एक सच्चा नागरिक की तरह गिना जाता है शायद से, या तो फिर उनको देखा जाता है कि इनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ये इन्होंने जो देखा है ये अल्टीमेटली दे विल बी इन्फॉर्मिंग द पुलिस अबाउट इट, राइट. तो नॉट सपोज टू इन्फ्लुएंस बाय द फोर्स. अब डिटेंशन क्या होता है? डिटेंशन इज बेसिकली इन पुलिस कस्टडी फॉर क्वेश्चनिंग. तो डिटेंशन एक वो चीज़ होती है जहाँ पे पर्सन को पुलिस कस्टडी के अंदर रखा जाता है फॉर क्वेश्चनिंग, पूछताछ के लिए, सिर्फ पूछताछ के लिए. तो फ्रीडम ऑफ द एक्यूज इज रिमूव आइदर एज अ पनिशमेंट और फॉर क्वेश्चनिंग. तो उसकी फ्रीडम थोड़ी बहुत ख़त्म हो जाती है, थोड़ी बहुत उसकी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है आइदर बाय एज अ पनिशमेंट और फॉर क्वेश्चनिंग. पुलिस कैन डिटेन एंड एक्यूज इज कंप्लेंट इज रिटेज. तो पुलिस किसी को भी डिटेन कर सकती है, क्रिमिनल को, एक्यूज को, इफ द कंप्लेंट इज रेज्ड. अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है, फॉर एग्जांपल इस पर्सन के खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है, तो पुलिस उसको अपने साथ डिटेन मतलब रख सकती है. एक्यूज्ड टू बी presented in front of magistrate within 24 hours of detention. तो अगर पुलिस को, हमने ये पहले भी पढ़ा है आर्बिटरी अरेस्ट के टाइम पे, प्रिवेंटिंग आर्बिटरी अरेस्ट के टाइम पे, कि द टू बी प्रेजेंटेड टू मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है, द अक्यूज हैज़ टू बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 hours of detention. So what are the type of offense?
क्या ऑफेंस हैं, किस टाइप के क्राइम्स हैं। तो अगर आपको ऑफेंस की डेफिनेशन पूछी जाती है, एन एक्ट दैट इज डिफाइंड बाय द लॉ एज अ क्राइम, तो कोई भी एक्ट जो भी है इज डिफाइंड बाय द लॉ एज अ क्राइम, लाइक थेफ्ट, चोरी, रॉबरी, मर्डर, ड्रंक एंड ड्राइविंग, मतलब आप ड्रिंक करके भी ड्राइव पकड़े जाते हो, इवन दैट इज कंसिडर्ड एज द क्राइम, इवन दैट इज कंसिडर्ड एज द क्राइम। एंड चीटिंग, किसी के साथ धोखा देना। तो ऑफेंस इज बेसिकली ये बड़े बड़े ऑफेंस दिए गए हैं, थेफ्ट, मर्डर, ड्रंक एंड ड्राइविंग, चीटिंग, एन एक्ट दैट इज डिफाइंड बाय द लॉ एज अ क्राइम। What is FIR? FIR is the first information report. First information report. Whenever a complaint is filed, it is compulsory for a police to register an FIR. तो FIR is the first information report. आपको इसकी information होनी चाहिए। तो FIR is the whenever a complaint is filed, it is compulsory for a police to file a register. पुलिस टू रजिस्टर एन FIR, पुलिस को ज़रूरी है कि FIR लिखवानी ज़रूरी है, तभी इस कोर्ट में केस में चलेगा, तभी कोर्ट केस चलेगा एंड तभी पुलिस कुछ एक्शन ले पाएगी। डेट एंड प्लेस एंड नेचर ऑफ द क्राइम हैज़ टू बी मेंशन अलोंग विद द सिग्नेचर। तो FIR में क्या क्या डिटेल्स, FIR में क्या डिटेल्स दी जाएंगी, FIR में क्या डिटेल्स दी जाएंगी, डेट, टाइम, प्लेस, नेचर ऑफ द क्राइम हैज़ टू बी मेंशन अलोंग विद द सिग्नेचर ऑफ द कंप्लेंटेंट। डेट, टाइम, प्लेस, ये सारी चीज़ें FIR में क्या हुआ, नेचर ऑफ द क्राइम, क्या क्या नेचर है क्राइम के, ये सब चीज़ें उसके अंदर FIR के अंदर द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट होनी बहुत ज़रूरी है। एंड द सिग्नेचर ऑफ द कंप्लेंटेंट ऑल्सो, मतलब जो सिग्नेचर कंप्लेंटेंट का जो सिग्नेचर होगा उस पर भी होना ज़रूरी है कि क्यों उसने ये, कि दैट्स अ प्रूफ बेसिकली कि उसने ये कंप्लेंट लिखी है, करवाई है टू अगेंस्ट देम। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज द एजेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज द एजेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसके बारे में बात की थी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है एन एजेंट ऑफ अ जस्टिस इन क्रिमिनल कोर्ट। तो ये विक्टिम के बेसिस पे केस लड़ता है, विक्टिम के बेस पे केस लड़ता है और सारी गवाही देता है। सारी गवाही देता है, एन एजेंट ऑफ अ जस्टिस इन द क्रिमिनल कोर्ट, एन एजेंट ऑफ अ जस्टिस इन द क्रिमिनल कोर्ट। जो एजेंट, एक तरह से एजेंट है जो क्रिमिनल कोर्ट में लोगों को जस्टिस देगा, राइट। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं हम। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज़ टू बी इम्पार्शियल, जैसे हमने जज के बारे में सुना कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कभी भी किसी के फेवर में बात नहीं करेगा, नॉट इन एनी फेवर, हैज़ टू बी इम्पार्शियल, प्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इंटरेस्ट स्टेट की प्रेजेंट करेगा। साथ ही साथ क्योंकि हमने देखा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हमने देखा कि स्टेट का एक तरह से स्टेट के लिए ये क्राइम हुआ है, हम स्टेट के हिसाब से ये क्राइम को गिना जाता है, अपॉइंटेड बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है ये, राइट। दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टार्ट वर्किंग एज अ पुलिस चाइल्ड ऑफ चार्जशीट इन द कोर्ट। तो इनके स्टेप कब से शुरू होता है, वो तब काम करना शुरू करते हैं जब पुलिस चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट के अंदर। कंडक्ट्स प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के ऑन द बेसिस पे ये केस लड़ते हैं, प्रेजेंट करते हैं फैक्ट्स, विटनेस एंड एविडेंस बिफोर द कोर्ट। सारे एविडेंस चेक करते हैं, सारे फैक्ट्स चेक करते हैं, कहीं ये झूठा केस तो नहीं है। एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स नीड टू बी चेक्ड, ताकि वो प्रॉपर अपना एक तरह से वो अपना प्रॉपर होमवर्क कर लेते हैं कोर्ट में केस लड़ने से पहले। A criminal offense is regarded as an act committed not only against the victim but it harms the society as a whole. Very important. सोसाइटी को पूरा हार्म कर रहे हैं एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर फाइट्स द केस ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के बेसिस पे वो केस फाइट करते हैं या फिर कुछ भी वट एवर द केसेस वो उस हिसाब से काम करते हैं। तो फॉर मोर एंड मोर लर्निंग, जो आगे का पार्ट है मैं आपको तब पढ़ाऊंगी जब आप मेरी स्पेशल फ्री क्लास में आपको आना पड़ेगा। एंड मेरी क्रिमिनल जस्टिस की क्लास है, इट्स ऑन 13th ऑफ दिसंबर। तो फटाफट से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके मुझे फॉलो करके मेरी क्रिमिनल जस्टिस की क्लास 13 दिसंबर को अभी ही इनरोल कर लीजिए, अभी ही इनरोल कर लीजिए, जिससे आप आगे का पार्ट जो है, जो हमने क्रिमिनल जस्टिस का पार्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर तक पढ़ा है, उसके आगे का पढ़ने के लिए यू नीड टू कम ऑन माय फ्री क्लास विच इज़ ऑन 13th ऑफ दिसंबर। तो मैंने आपके लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रिपेयर किए हैं। तो हु हैज़ द लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ एन FIR फ्रॉम द पुलिस? किसके पास लीगल राइट होती है टू प्रिपेयर एन FIR? तो कंप्लेंटेंट हैज़ अ लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी। कंप्लेंटेंट के पास राइट होती है टू फ्री कॉपी ऑफ एन FIR। डिफाइन द टर्म क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज द बॉडी ऑफ लॉ और कोर्ट regulating the inquiry into whether a person has violated criminal law or not, whether that person has violated criminal law or not. Mention the 4 key players. The 4 components are basically जो हमने पढ़े हैं, 4 components are police, public prosecutor, defense and the lawyer and the judge. जो हमने basically 4 चीज़ें पढ़ी थी, पुलिस, public prosecutor, DL means defense lawyer and the judge. So what is there in the fundamental rights guaranteed in Article 22 of Constitution? The Article 22 of Constitution criminal law that every arrest person the right to be informed at the time of arrest of the offence for which person is arrested, right to be presented before the magistrate within 24 hours of arrest, ये हम सब पढ़ चुके हैं। right not to be ill-treated and tortured during the arrest or in custody. Confession made in police custody cannot be used as an evidence against the accused. And boy under 15 years of age and woman cannot be called to police station only for questioning. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 22 जिसके अंदर प्रिवेंटिंग आर्बिटरी अरेस्ट में हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज मेंशन इन DK Basu guidelines about a friend and a relative of a person arrested in the person arrested, detained or interrogated has right to inform. Very important thing, अगर कोई अरेस्ट हो जाता है वो अपने रिलेटिव को या फ्रेंड को या अपने वेल विशर को भी इन्फॉर्म कर सकता है कि मुझे अरेस्ट किया जाता है फॉर दिस रीज़न। तो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने मुझे अब अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास में मिलना है, राइट? तो अनअकैडमी कॉम्फर्ट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर सक्सेस इन CBSE क्लास 6, 7 and 8 फ्री रजिस्ट्रेशन कॉम्पैक्ट इज अवेलेबल फॉर इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। यू 30 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 45 minutes एंड win a scholarship pool of rupees 1 crore and
सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर द टॉप रैंकर्स, मतलब आपको 1 ईयर की फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल सकती है स्कॉलरशिप में। तो इनरोल नाउ ऑन एवरी संडे एट 12 PM। तो अनअकैडमी की लाइव स्पेशल फ्री क्लास के क्या फ़ायदे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट दी फ्री क्लास। तो लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग द चैट एंड इमोजीज, आज क्वेश्चन, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वेश्चन टैब के ऊपर। यू कैन ऑल्सो, हमारे पास रेगुलरली पोल्स होते हैं क्लासेस में, MCQs टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। पोल लीडर बोर्ड, आप compete कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। सो यू कैन कॉल योर फ्रेंड्स ऑल्सो इन द लाइव फ्री क्लास। तो हाउ टू ज्वाइन माई स्पेशल क्लास, आप मेरी स्पेशल क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, you have to download the Unacademy Learner ऐप। आप एंड्रॉयड फ़ोन या iOS फ़ोन लेके ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल दी ऐप और फिर उसके बाद एंटर योर मोबाइल नंबर एंड OTP, सारी डिटेल्स। OTP इज़ 1 टाइम पासवर्ड जो आपके फ़ोन में आएगा। फिर उसके बाद आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, एंटर योर फुल नेम, योर ईमेल एड्रेस, योर स्टेट ऑफ रेजिडेंट एंड सिलेक्ट द स्टेट, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। फिर हाउ टू वॉच माई स्पेशल क्लास में आप इसमें सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम 6 to 12, 6 to 12 सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट योर क्लास, CBSE क्लास 8 आप फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आप CBSE 8 के हैं या 7 के हैं या 6 के हैं, 9 के हैं, वट एवर। विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर, आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं? ना सिर्फ हिंदी में, इंग्लिश में भी क्लासेस होती हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो एंड क्लिक ऑन द स्पेशल क्लास लिंक। डिस्क्रिप्शन पे जाओ वीडियो के और स्पेशल क्लास लिंक पे सिलेक्ट करो। क्लिक ऑन नोटिफाई मी एंड यू विल गेट नोटिफाइड 10 minutes बिफोर द क्लास बिगिंस। नोटिफाई मी पे सिलेक्ट करो और 10 मिनट्स 10 मिनट क्लास शुरू होने से पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यूज़ माई कोड टू अनलॉक स्पेशल फ्री क्लास फॉर फ्री, ठीक है। तो अब मेरा कोड क्या है? मेरा कोड है नेहा YT लाइव। यू कैन यूज़ माई कोड टू गेट टू अनलॉक फ्री क्लास। आप मेरा कोड डालो, जब आपसे कोई वो पूछता है कि आप इस क्लास को देखना चाहते हैं, एंटर दी कोड, तो आपने डालना है नेहा YT लाइव और मेरा कोड डालते ही आप मेरी क्लास में एंटर हो जाओगे। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे क्या हैं? लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, regular doubt solving and answer writing session, exhaustive coverage of syllabus, mentorship and guidance, study material, practice tests, live test series and batch courses। ये सब आपको मिलेंगे अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन में, जिसकी मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। तो रेज अ हैंड फीचर इज दैट यू कैन नाउ स्पीक टू द लाइव learners in the live class, personalized and highly live for educators and learners. Educators can drive engagement with quizzes, vivas, doubt solving session to further increase the learner attentiveness, enable interactive and fast solving in the option of 1:1। तो बेसिकली क्या है ये रेज अ हैंड, मतलब आप लाइव क्लास में हैंड रेस करके यू कैन टॉक टू मी ऑन वन ऑन वन। अगर आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हो या मैं फिर आपसे कुछ पूछ सकती हूँ इन रिटर्न। सो दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ प्लस ऑल्सो। तो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस स्टार्ट होते हैं एज लो एज 696, जिसमें सारे ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड। यूज़ माई रेफरल कोड नेहा YT लाइव, आपने मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है नेहा YT लाइव फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। तो अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फीचर्स स्टार्ट होते हैं, प्लस की तो हमने पढ़ लिया। यू विल गेट अ पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट्स कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल दी अनदर बेनिफिट्स। पर्सनल mentor में you will get one-on-one guidance from the top educators of all your concern, attend exclusive doubt solving session to discuss your academic doubts,
वीकली रिपोर्ट्स आपको मिली जाएंगी अबाउट दी परफॉर्मेंस अबाउट इन टेस्ट एंड क्विजेस. पेरेंट्स कनेक्ट इज रेगुलर ओपन आवर्स इज अवेलेबल to discuss the concern on your personal number. And study tracker planner with monthly review that highlights your progress, and all the benefits of Unacademy subscription: live classes from top educators, mock tests, quizzes, unstructured batch courses as per the exam syllabus. Unacademy के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस स्टार्ट होते हैं. प्लान स्टार्ट एज 1446 ओनली पर मंथ एंड ऑल सब्जेक्ट्स. तो इसके प्लान स्टार्ट होते हैं 1446 से 1446 ओनली. तो नेहा वाईटी लाइव आप इसमें भी मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं एंड गेट 10% ऑफ. तो ऑफर्स फॉर द प्लस सब्सक्राइबर इज एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर CBSE स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 12th इज बाय 12-month सब्सक्रिप्शन you will get 6 months free. 24-month सब्सक्रिप्शन पे भी 6 months फ्री. फ्लैट 10% स्पेशल डिस्काउंट के भी मिल रहा है बाय यूजिंग माय कोड नेहा वाईटी लाइव. तो लेट्स क्रैक यूनिसेस टर्म 2+ फॉर मैथ साइंस SST टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस. ड्यूरेशन 60 minutes एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 30, जिसमें आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं. इस टेस्ट का पार्ट बनिए. और इसमें MCQs होते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट होता है. द टेस्ट इज़ फॉर 60 minutes वेयर यू नीड टू आंसर 30 क्वेश्चंस, और जिससे आपको पूरे चैप्टर की अच्छे से रिवीजन हो जाती है. और अगर बाय चांस आपको कुछ डाउट भी होता है, सो यू कैन कम इन द एनालिसिस क्लास एंड डिस्कस योर डाउट विद द एजुकेटर, कंसर्न एजुकेटर फॉर मैथ, साइंस एंड SST. तो 10% ऑफ के लिए प्लीज़ यूज़ माई कोड नेहा वाईटी लाइव फॉर अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. साथ ही साथ मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है NS41 रॉकस्टार्स ऑफ नेहा मैम. नीचे उसका लिंक भी दिया गया है. यू कैन गो एंड फॉलो मी ऑन टेलीग्राम. टेलीग्राम पे फॉलो करने के यही फ़ायदे हैं कि दैट यू विल कम टू नो अबाउट माई व्हेन इज़ माई क्लास, what all offers are going on Unacademy, and many more things. So right now go and follow me on Telegram, NS41 Rockstars of Neha ma'am. Link is there in the description box itself. So hope to meet you all on Unacademy Telegram group also. So thank you. सो थैंक यू एवरीवन. आई होप आपको मज़ा आया होगा इस क्लास के अंदर. सबसे पहले तो हमने आज आपने फटाफट से अब जाके अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है. राइट. अनअकैडमी ऐप में आपने जाके नेहा मैम को सर्च करना है. NEHASOOD. ठीक है. नेहा सूद मुझे जाके सर्च कीजिए और साथ ही साथ मुझे फॉलो कीजिए. अगर आप प्लस सब्सक्राइबर्स भी हैं तो you can attend my plus batch, एकलव्य बैच, which is also going on the Unacademy app. ठीक है. प्लस बैच जिसकी क्लासेस होती हैं एवरी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 3 to 4 PM, विच इज़ डेफिनेटली जिसमें हम पूरे 4 पार्ट्स में चैप्टर को ख़त्म करते हैं SST के, जिसमें लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं. आप RAH फीचर भी यूज़ कर सकते हो. तो डोंट फॉरगेट टू इनरोल इन माई बैच ऑल्सो, विच इज़ एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. तो साथ ही साथ आपने मेरे बैच पे मिलना है और मेरी फ्री क्लास अटेंड करने के लिए डोंट फॉरगेट टू यूज़ माय कोड नेहा वाईटी लाइव, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो आज हमने चैप्टर पढ़ा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो भी हिंदी में. ठीक है. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था. हमने क्रिमिनल्स के काफ़ी बारे में, और जो लॉयर्स बनना चाहते हैं वो डेफिनेटली इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आगे जाके भी हमें ये चैप्टर बहुत काम आने वाला है. राइट. तो अब आपने मेरे आगे टू बी कॉन्टिन्यूड पार्ट कब देखना है? मेरी 13 दिसंबर को फ्री क्लास है एंड यू कैन अटेंड माई दैट फ्री क्लास. आपने फटाफट से जाके मुझे ऐप पे फॉलो करना है, इनरोल करना है, एंड यू कैन फॉलो मी on enroll on that criminal justice class also. So see you all in that class.
Bye everyone. Take care of yourself and do like and do subscribe to this channel. Bye bye.